बच्चों, आज हम आपका हिंदी साहित्य में पाठ 12 सुनीता की पहिया कुर्सी की पुनरावृत्ति करेंगे। आपको याद है कहानी किसकी है? ये कहानी सुनीता की है, जो कि क्या है, पैरों से चल फिर नहीं सकती थी, जिसका नाम सुनीता था इसमें, है ना। आपने मैं पढ़ा था सुनीता की पहिया कुर्सी, पाठ से ही पता चल रहा है। इस लड़की का नाम क्या था? सुनीता। वह क्या करती थी? वह दूसरे बच्चों की तरह क्या करना चाहती थी? जीना चाहती थी, है ना। जब वो सुबह क्या सोकर उठी तो उसे याद आया कि उसे आज कहाँ जाना है? बाजार जाना है। और जैसे उसने बाजार का नाम सोचा, उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई, है ना। और उसे आज पहली बार कहाँ जाना था? अकेले ही बाजार जाना था। और क्योंकि वो चल फिर नहीं सकती थी तो बड़ी मुश्किल से वो अपने बिस्तर से नीचे उतरी, अपने पहिया वाली कुर्सी की मदद से। फिर वो उसमें बैठ गई। तो उसने जल्दी जल्दी अपने सारे जो घर के काम होते हैं वो निपटाए, है ना। अपने कपड़े बदलना, जूते पहनना, ये सब उसके लिए कठिन काम था, लेकिन वो फिर भी क्या करती थी, उन कामों को करने के लिए उसने कोई ना कोई तरीके ढूंढ निकाले थे। फिर उसने क्या, नहा धोकर क्या हो गई, वो तैयार हुई और फिर नाश्ता खाने के लिए अपनी माँ के पास वहाँ पे बैठ गई, मेज में बैठ गई नाश्ते के टेबल पे, है ना। फिर उसने अपनी मम्मी से फटाफट से नाश्ता मांगा, नाश्ता खाया और अपनी मम्मी से चीनी मंगा रही थी उसकी मम्मी, है ना। मैंने पढ़ाया था ना आपको। तो उसने चीनी के लिए झोला और पैसे लिए और वो वहाँ से कहाँ, बाजार के लिए चली गई। और उस दिन क्या थी? छुट्टी का दिन था, इसलिए हर जगह क्या कर रहे थे? बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। तो सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें खेलते हुए देखने लगी। कोई गेंद खेल रहा था, कोई रस्सी खेल रहा था। और फिर वो उदास हो गई। क्योंकि वो क्या, क्यों उदास हो गई? क्योंकि वो भी उन बच्चों के साथ क्या करना चाहती थी? खेलना चाहती थी, है ना। फिर क्या हुआ, खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखाई दी, जिसकी माँ उसको खेलने के लिए आ रही होगी वो मैदान में। तो उसकी मम्मी उसको वापस लेने के लिए आई थी। तो दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी देर तक देखा। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा, जो जिससे क्या कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे चिढ़ा रहे थे, छोटू छोटू बोलकर। तो उसका छोटू को इसलिए बुला रहे थे क्योंकि उसका कद क्या था, और बच्चों से, सामान्य बच्चों की अपेक्षा उसका क्या था, कम था कद। तो सुनीता को भी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। फिर रास्ते में उसने, कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो उनको जानती भी नहीं थी। सुनीता को हैरानी हो रही थी ये सोचकर कि ये लोग उसको देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं। फिर एक छोटी लड़की ने आखिर सुनीता से पूछ ही लिया कि तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज़ क्या है। तो सुनीता ने उत्तर दे रही थी। तब तक उसकी मम्मी ने, कौन थी वो लड़की? फरीदा ने पूछा था ना उससे। तो उसकी मम्मी ने गुस्से से आकर उससे लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। और फिर उसकी माँ ने उसे समझाया कि इस तरह से उनसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। किससे? सुनीता से। फिर उसकी माँ ने उसको समझाया कि तुम्हें इस तरह के प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। फिर सुनीता दुखी हो गई। उसने उसकी लड़की की माँ ने कहा कि मैं उसको ऐसे लगा कि उसकी माँ उस तरह से बात नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं और बच्चों के समान नहीं हूँ, तो उसको इस तरह से लगा होगा। तो उसको मन में कहा कि मैं और बच्चों के जैसे ही हूँ, है ना, जैसी हूँ मैं, दूसरे बच्चों से बिल्कुल भी अलग नहीं हूँ। फिर सुनीता क्या, बाजार पहुँच गई। फिर दुकान में जाने के लिए, जैसी जाना था, तो उस दुकान में चढ़ने के लिए क्या थी, सीढ़ियाँ थी। तो उसको सीढ़ी पर चढ़ने के लिए क्या की थी, और सुनीता को दिक्कत आ रही थी। तो फिर उसने, सब लोग उसको देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया ऊपर सीढ़ी चढ़ाने के लिए। अचानक जिसे बच्चे चिढ़ा रहे थे ना मैदान में, छोटू कहकर, वो उसके पास आया और उसने उसका अपना परिचय देते हुए बताया कि मेरा नाम अमित है। और उसने उसकी मदद करी और उसने उसको सीढ़ियाँ चढ़ा दी। फिर उसने क्या करा, अमित को धन्यवाद दिया और फिर दुकान में खुद पहुंच गई। फिर उसने दुकानदार से बोला कि मुझे 1 किलो चीनी दे दो। दुकानदार जल्दी में था, उसने चीनी की थैली फटाफट चीनी तोली और सुनीता की गोद में डाल दी। तो सुनीता को गुस्सा आ गया। तो उससे दूसरों की तरह भी वह उसने कहा कि उसको मन में ऐसे लगा कि मैं दूसरों की तरह अपना सामान मैं स्वयं ले सकती हूँ। उसे दुकानदार का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। फिर चीनी लेकर सुनीता और वो जो उसके साथ वो लड़का था ना, छोटू, अमित, दोनों बाहर आए। फिर अमित से कहती है कि लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे कि कोई मैं अजीब गरीब लड़की हूँ। तो अमित ने कहा, शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही लोग इस तरह का व्यवहार तुम्हारे साथ करते हैं। तो सुनीता ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? तो अमित ने उससे, सुनीता से पूछा। तो अमित ने प्रश्न का उत्तर देते हुए सुनीता से कहा कि मैं पैरों से नहीं चल सकती हूँ, इसीलिए मुझे पहिया कुर्सी का सहारा लेना पड़ता है, जिससे मैं इसमें बैठे बैठे चल फिर सकती हूँ। लेकिन उसने कहा कि मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, मैं भी वो सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे करते हैं। अमित ने उसके इस प्रश्न को स्वीकार नहीं किया और कहा कि मैं भी वो सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ।
इसी तरह से तुम भी अलग हो। सुनीता और अमित को की बात मानने से इनकार कर दी। अमित ने दोबारा उसे समझाया कि हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग हैं। तुम पहिया कुर्सी पर बैठ के चलती हो और मेरा कद क्या है, छोटा है। सुनीता कुछ सोचने लगी तो उसने क्या करा, अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। इस बार लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु उन्हें उनकी कोई चिंता नहीं थी। तो सुनीता सोचने लगी कि उसने अपने पहिया कुर्सी को आगे, और फिर वो उसके साथ चलने लगा। तो उसे जो मैंने कहा ना कि उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। फिर आपको इस कहानी से क्या क्या समझ में आया आपको कि सुनीता की जो पहिया कुर्सी क्या है, पहिया के अनुसार हमें क्या करना चाहिए। किसी भी जो विकलांग, जो दिव्यांग जो लोग होते हैं, उन लोगों का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। हर व्यक्ति अपने आप में हर काम करने में के लिए सक्षम होता है ना। हमें सुनीता और अमित जैसे बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। अब आपके कार्यपत्र के जो मैंने प्रश्न दिए हैं, है ना, जो पिक्चर्स चित्र वाला दिया है उसके प्रश्न आप स्वयं करोगे, लेकिन उसके नीचे प्रश्न 2 से मैं प्रारंभ कर रही हूँ। सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे? आपको पता है, अभी मैंने पाठ पढ़ाया था। सुनीता को सब लोग गौर से इसलिए देख रहे थे क्योंकि वो अपने पैरों से नहीं चल सकती थी। साथ ही वो किस पे बैठी थी, पहिया कुर्सी पर बैठकर चल रही थी, इसलिए सब लोग उसको गौर से देख रहे थे। फिर दूसरा प्रश्न दिया था मैंने, सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा। सुनीता को दुकानदार का व्यवहार इसलिए बुरा लगा क्योंकि दुकानदार ने क्या करा, उसको जो चीनी की जो थैली थी उसकी गोद में रख दी थी, है ना। तो उसे दुकानदार की दया नहीं चाहिए थी, वह चाहती थी कि उसके साथ भी अन्य लोगों की तरह जो सामान्य व्यवहार किया जाए, लेकिन दुकानदार ने उसके साथ सामान्य व्यवहार नहीं कर रहा था, बल्कि वह उसे अपाहिज समझकर उस पर दया दिखा रहा था। इसलिए उसको क्या हुआ, दुकानदार पे बहुत ज़्यादा सुनीता को गुस्सा आया था। फिर आपका इसमें तीसरा प्रश्न मैंने आपको दिया था, इसमें तुम्हारे विचार से सुनीता को सड़क पर देखना अच्छा क्यों लगता होगा। क्योंकि सुनीता पैरों से चल नहीं सकती थी, है ना, इसलिए उसे सड़क की चीज़ें देखने में मज़ा आता था। और वह साथ ही घर में अकेली थी क्योंकि उसके और भाई बहन नहीं थे, तो उसे अकेलापन भी लगता होगा, उसकी कमी को महसूस करती थी। इसलिए जब वह सड़क पर आकर बच्चों को खेलते कूदते, लोगों को चलते फिरते देखती थी, तो उसको देखकर उसके जो अकेलापन था वो दूर हो जाया करता था। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न था इसमें, माँ ने फरीदा को प्रश्न पूछने से क्यों रोक दिया। क्यों रोका माँ ने फरीदा को प्रश्न पूछने से इसलिए रोक दिया क्योंकि माँ को लगा कि फरीदा के प्रश्न को सुनकर सुनीता को कहीं बुरा ना लग जाए, इसलिए फरीदा की मम्मी ने फरीदा को प्रश्न पूछने से रोक दिया था। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, यदि सुनीता तुम्हारी पाठशाला में आए तो उसे किन किन चीज़ों की परेशानी होगी। यदि सुनीता जैसा कोई बच्चा आपकी क्लास में आए, आपकी कक्षा में आए, तो उसको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सोचो, यहाँ पे मैंने लिखा है, आपको और चीज़ें भी याद आती है तो आप इसमें लिख सकते हो। सुनीता को पाठशाला में कक्षा से बाहर अंदर आने जाने में क्या होगी, एक तो परेशानी होगी और शायद उसे खेलने में भी परेशानी हो, है ना। इसके साथ आप और भी जो चीज़ें आपको याद आती है आप इसमें लिख सकते हैं। अब आपकी पुस्तक के अभ्यास प्रश्न देखते हैं। फरीदा की माँ ने कहा, इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। फरीदा पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी, पर उसकी माँ ने उसे रोक दिया। पहला इसमें है, माँ ने फरीदा को क्यों रोक दिया होगा। मैंने अभी आपको बताया था ना, क्योंकि माँ को लगा कि शायद फरीदा के जो प्रश्न को सुनकर उसको सुनीता को अच्छा ना लगे, इसलिए उसकी मम्मी ने उसको रोक दिया। क्या फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था। तुम्हें क्या लगता है, बताओ। अपने आप सोच के देखो, हमें पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था। हो सकता है कि सुनीता को उस बारे में बुरा लग जाता, है ना, कि वो इस तरह के प्रश्न पूछ रही है। क्या तुम्हें कोई काम करने के लिए या कोई बात कहने से मना किया जाता है। कौन मना करता है, कब मना करता है, इसको आप स्वयं करोगे, है ना, कि तुम्हें कोई भी काम करने या कोई बात कहने के लिए मना किया जाता है, कौन मना करता है और कब मना करता है, इस चीज़ के बारे में आप स्वयं लिखोगे, है ना। आपकी प्यारी सुनीता के बारे में पढ़कर तुम्हारे मन में कई सवाल और बातें आ रही होंगी। वे बातें सुनीता को चिट्ठी पर लिखकर बताओ। यहाँ पर आप पता लिखेंगे, है ना। इसके बाद आप क्या लिखोगे, तो उसने क्या बोला कि सुनीता के बारे में पढ़ तुम्हारे मन में कई सवाल आए होंगे, तो आपको उससे प्रश्न पूछने हैं। तो आप क्या लिखोगे, प्रिय सुनीता, है ना, बहुत प्यार, तुम कैसी हो, ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने तुम्हारे बारे में इस पुस्तक में पढ़ा है और मैं तुम्हारी हिम्मत की सराहना करता हूँ या करती हूँ, आप कुछ भी, और कि तुम अपना काम स्वयं करती हो, इस तरह से आप उसको लिख सकते हो। तुम किसी पर भी निर्भर नहीं हो। मेरे मन में तुम्हें लेकर क्या बहुत से प्रश्न उठते हैं।
जैसे उसने पूछा, उसके सवाल पूछने थे आपको कि क्या क्या कैसे आपको मन में जो जो सवाल आता है आप उससे पूछ सकते हो, है ना। कि तुम जब औरों के साथ खेलती हो या उन्हें दौड़ती देखती हो तुम क्या सोचती हो, तुम खेल नहीं सकती, है ना। अतः किस प्रकार के खेल खेलती हो, क्या तुम्हारे मित्र हैं, यदि हैं तो क्या तो तुम्हारे साथ असुविधा महसूस करते हैं, मतलब खेलने में उन्हें कोई प्रॉब्लम आती है ना। इस तरह से भी पूछ सकते हो। उस समय तुम क्या करती हो, या इस तरह भी पूछ सकते हो। सुनीता, तुम्हारी और भी ऐसे तुम्हारी तरह और भी बच्चे जो सुन बोल नहीं सकते या देख नहीं सकते, है ना, उसके लिए तुम क्या कहना चाहती हो। मेरे इन प्रश्नों का उत्तर अवश्य देना। यदि कोई प्रश्न तुम्हें दुखी करता हो तो मतलब मेरे पूछने से, जो प्रश्न पूछने से आपको मन को दुखी होता हो, तो मुझे माफ़ कर देना या क्षमा कर देना और उसका उत्तर मत देना। तो आप इस तरह से इस पत्र को लिख सकते हो। तुम्हारी सखी, आप अपना नाम वगैरह लिखकर उसको भेज सकते हो। फिर आपका इसमें कहानी से आगे दिया है ना। सुनीता ने कहा, मैं पैरों से चल नहीं सकती। सुनीता अपने पैरों से चल फिर नहीं सकती थी। तुमने पिछले साल पर्यावरण अध्ययन की किताब के आसपास में रवि भैया के बारे में पढ़ा होगा। रवि भैया देख नहीं सकते थे, फिर भी वे किताब पढ़ लेते थे, है ना। तो उसने उनके बारे में बोला है, रवि भैया कोई रहे होंगे, है ना, आपके पर्यावरण की बुक में रहा होगा। तो उसने कहा कि वो देख नहीं सकते थे, वे किस तरह से किताबें पढ़ सकते थे। उन्होंने कहा किस तरह से वो किताबों को पढ़ सकते थे, उस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले किसने सोचा होगा। तो आपको उसको बताना है किस तरह से वो किताबों को पढ़ सकते हैं। तो वे क्या होता है, जो उनकी जो देख नहीं सकते उन लोगों की जो किताब होती है वो ब्रेल लिपि में लिखी होती है। ब्रेल लिपि में मोटा कागज होता है ना, उसको उभार दिया जाता है, उनको अक्षरों को उभार के लिखा जाता है और उनको वो स्पर्श करके उनको वो पढ़ते हैं। उसको बोलते हैं, कौन सी लिपि बोलते हैं, उसको ब्रेल लिपि बोलते हैं, है ना। तो उसने कहा, फिर उसने बोला कि उस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले किसने सोचा होगा। जो इस तरह की जो किताबों के बारे में सबसे पहले लुई ब्रेल ने सोचा था, है ना। उन्होंने इस तरह की किताबें सबसे पहले लिखी थी और क्योंकि वो खुद भी क्या थे, दृष्टिहीन थे, अतः उन्होंने इस प्रकार की किताबें लिखकर दृष्टिहीनों मतलब जो देख नहीं सकते लोगों के जीवन की दिशा बदल दी। इस लिपि को इन्हीं का नाम दिया गया है, ब्रेल लिपि। आपका मज़ेदार बात में, सुनीता को सड़क की ज़िंदगी देखने में मज़ा आता है। तुम्हारे विचार से सुनीता को सड़क देखना अच्छा क्यों लगता होगा। मैंने अभी आपको बताया था ना क्यों लगता होगा, क्योंकि जब सुनीता क्या थी, अपाहिज थी, वो चल फिर नहीं सकती थी, है ना। तो उसको सड़क पे जब वो आती थी तो सड़क पे काफ़ी लोगों का आना जाना, बच्चों का खेलना, ये सब चीज़ें उसे दिखाई देती थी, जिससे उसका अकेलापन दूर हो जाता था, है ना। और उसको लोगों को देखने पे बहुत मज़ा आता था, इसलिए उसको सड़क में देखना अच्छा लगता होगा। अपने घर के आसपास की सड़क को आप ध्यान से देखो और बताओ तुम्हें क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं। आपके घर के जो सड़क है, सड़क के आसपास आप देखो कि आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं। कभी आप अपनी छत से यदि सड़क नज़र आती होगी तो वहाँ से आप देखना कि आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं, लोग क्या क्या करते हुए नज़र आते हैं, ये भी आप देखना कि वहाँ पे लोग क्या क्या काम करते हैं। तो आप देखना, क्योंकि होता है ना गर्मियों में या छुट्टियों के टाइम पे हम लोग देखते हैं कि हम छत पे जाते हैं तो वो सड़क पर लोगों को आते जाते देखते हैं कि वो कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो उसको देखने में भी उनको आप देखना कि क्या क्या होता है, आप उसको लिखना, है ना। जैसे सुनीता को मज़ा आता था, फिर आपको भी वो चीज़ों के बारे में मज़ा आएगा। आप अपने इसमें कार्यपत्रक का काम अपनी कॉपी में करना। धन्यवाद।